from my learnings, from my experiences, I observe कि being so mature many a times is not a good aspect as well. हम यूजुअली ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं और हम सभी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं एंड वी कैन सॉर्ट आउट ऑल द इश्यूज, चाहे वो हमारी लाइफ की हो, चाहे वो हमारी फैमिली से कनेक्टेड हो, हमारे फ्रेंड्स से कनेक्टेड हो, एंड वी फील लाइक कि वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वेदर इट इज कनेक्टेड टू अस और टू एनी, बट वी फॉरगॉट कि उन चीज़ों में हम कहीं ना कहीं अपने आप को मिस करते हैं और हम अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम अपनी सबसे ज्यादा जो पर्सनली वेयर वी फील कनेक्टेड, दैट इज आवर ओन हैप्पीनेस, हम उसे सेक्रीफाइस कर देते हैं, विच ब्रिंग काइंड ऑफ डेंट इनटू आवर लाइफ विच कांट बी शेयर्ड विद एनीवन. हम वो किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर पाते एंड दैट ब्रिंग्स सो मच ऑफ chaos into our life. वो उस मोमेंट पे भी होता है एंड इन द नियर फ्यूचर भी हमें उसके सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं एंड वी आर लाइक कि हम उस स्टेज पर उस चीज को लेकर जा चुके होते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हम खुद नहीं समझ पाते कि हाउ टू डील विद दैट. सो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां हमें लगता है कि हम किसी ऐसे बैगेज को या ऐसे बर्डन को ईज ऑफ करने वाले हैं, रिलीज करने वाले हैं, एंड वी फील लाइक कि वी आर एक्चुअली द मैच्योर्ड पर्सन इन दैट ग्रुप एंड वी शुड कंट्रीब्यूट समथिंग हमारे एंड से, तो हमें सबसे पहले अपनी हैप्पीनेस को इस जगह पर नहीं लाना चाहिए. हमें यहाँ पर अपने हैप्पीनेस से गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए. एक्चुअली में हमें अपनी हैप्पीनेस को इससे दूर रखना चाहिए. हमें हमारी पर्सनल जिस चीज से हम ड्रिवन होते हैं, हमें जिस चीज से एनर्जी मिलती है, हम जिस चीज से अपने आप को प्लीज कर पाते हैं, दैट इज अवर पर्सनल सोल हैप्पीनेस वेयर वी फील कि हाँ अभी हम अपन खुश हैं. बिकॉज इन माई पर्सनल ओपिनियन आई फील लाइक कि अगर हम हैप्पी नहीं होते हैं, हम खुश नहीं होते हैं, वी कांट एंजॉय एंड इवन वी कांट सेक्रीफाइस दैट थिंग जिसके लिए हम अपने एंड से स्टेप्स लेने वाले हैं, और वो भी हम बहुत दबे मन से ले रहे होते हैं और किसी के लिए मतलब हम ये दिखा रहे होते हैं कि दैट आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, और उस चीज का रिग्रेट आपको भी होता है और कहीं ना कहीं इन द नियर फ्यूचर वो सामने वाले को भी आप वो रिग्रेट दे देते हो. आपके मूव से, आपके रिएक्शन से, आपकी एक्टिविटी से आप कहीं ना कहीं वो चीज रियलाइज कराते हो सामने वाले को कि आपकी वजह से समहाउ मेरी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं दाव पर लगी और आज जो भी मेरी लाइफ में मैं चीजें फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आपकी ही बदौलत है और उस चीज में मैं खुश नहीं हूँ जैसा मुझे होना चाहिए था. मैंने आपके लिए सेक्रीफाइस किया एंड नाउ सी वेयर आई एम एंड व्हाट आई गॉट. आप जब किसी के लिए सेक्रीफाइस करते हो, आप जब किसी के लिए अपने एंड से कुछ देते हो एज अ गिवर बनकर एंड एज अ मैच्योर पर्सन, एट दैट मोमेंट वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन विद whom we are so close. But later on, what profit is there of doing all this thing if we feel regret lastly? So this is my personal suggestion for my family, for my friends and the viewers who are watching me. We shouldn't ever try to sacrifice our happiness for any issues, for any cause, whether it comes to you, whether it comes to family, whether it comes to anything. We shouldn't sacrifice at any cost. Thank you so much. Love you all.